क्या आपने कभी फील किया है कि इतना खाने के बाद भी वजन क्यों नहीं बढ़ता? शायद आप भी उन लोगों में से हो जिनके लिए वजन बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कुछ ट्राई कर चुके हो और अगर थोड़ा बढ़ भी जाए तो जल्दी फिर से कम हो जाता है। मैं भी एक टाइम पर बिल्कुल ऐसी ही थी। बहुत कुछ ट्राई किया, ज्यादा खाया, अलग अलग चीजें ट्राई की, लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिला जितना मैं एक्सपेक्ट करती थी। और जब रिजल्ट नहीं आता तो काफी फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कुछ लोग इतना खाने के बाद भी वजन बढ़ा क्यों नहीं पाते और इसका असली रीजन क्या होता है। कैसे वात प्रकृति और स्ट्रेस मिलकर आपके डाइजेशन को वीक कर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होने देते और इसी वजह से वेट गेन रुक जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस प्रॉब्लम को आयुर्वेद के हिसाब से नेचुरली कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा खाएंगे उतना वजन बढ़ेगा, इसलिए दिन में 3 की जगह 5-6 बार खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर खाते रहते हैं फिर भी पतले ही रहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ खाने में नहीं होती, प्रॉब्लम बॉडी के अंदर होती है। अगर आपका सिस्टम सही काम नहीं कर रहा तो आप चाहे कितना भी खा लो, उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। आयुर्वेद के हिसाब से कुछ लोगों का बॉडी टाइप वात प्रकृति होता है और ऐसे लोग नेचुरली ही पतले होते हैं। अगर आप उन लोगों में से हो जिनका माइंड कभी रुकता ही नहीं, एक थॉट खत्म नहीं होता कि दूसरा स्टार्ट हो जाता है, मतलब दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है। एक ही टाइम पर बहुत सारे काम सोचने या करने की आदत होती है। रात को सोने जाते हो लेकिन दिमाग बंद ही नहीं होता। हल्की सी आवाज आए तो नींद खुल जाती है और फिर वापस आने में भी टाइम लगता है। कभी एनर्जी बहुत हाई होती है और कभी बिल्कुल लो, क्योंकि ऐसे लोग तब तक काम करते रहते हैं जब तक पूरी तरह थक ना जाएं। हर काम फास्ट करते हो और उसी वक्त दिमाग में 2-3 और काम चल रहे होते हैं। ऐसे लोग अंदर से हमेशा ऑन मोड में रहते हैं और इसी वजह से कैलोरीज भी ज्यादा बर्न करते हैं। धीरे धीरे बॉडी में इम्बैलेंस बढ़ने लगता है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है स्ट्रेस। जब माइंड हमेशा ओवर एक्टिव रहता है और हर छोटी बात को लेकर टेंशन बनी रहती है तो धीरे धीरे बॉडी में कांस्टेंट स्ट्रेस बिल्ड होने लगता है। और यह स्ट्रेस हमेशा ऑब्वियस नहीं होता। कई बार यह डेली बिहेवियर में दिखने लगता है, जैसे बिना वजह चिड़चिड़ापन, जल्दी गुस्सा आना या छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाना। धीरे धीरे यह आपके लिए नॉर्मल बन जाता है, इसलिए रियलाइज भी नहीं होता कि आप स्ट्रेस में हो। आयुर्वेद के हिसाब से ये हिडन स्ट्रेस वात को और ज्यादा बढ़ा देता है। मतलब जो इम्बैलेंस पहले से था वह और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और यहीं से एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होती है। स्ट्रेस का सबसे बड़ा इफेक्ट आपके डाइजेशन पर पड़ता है। आयुर्वेद में डाइजेशन को अग्नि कहा जाता है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो यह अग्नि धीरे धीरे वीक होने लगती है। मतलब आप खाना तो खा रहे हो लेकिन वह प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि आपका ब्रेन और गट डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जिसे गट ब्रेन कनेक्शन कहा जाता है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो ब्रेन के सिग्नल्स सीधा गट पर इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपरली काम नहीं करता। मतलब जो खाना आप खा रहे हो वह एनर्जी और बॉडी बिल्डिंग में इफेक्टिवली कन्वर्ट नहीं हो पाता। और जब डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता तो अगला प्रॉब्लम आता है एब्जॉर्प्शन का। खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। मतलब आप जो भी खा रहे हो वह इफेक्टिवली यूज नहीं हो रहा, बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही, टिश्यूज प्रॉपरली बिल्ड नहीं हो रहे और नेचुरली वेट गेन रुक जाता है। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं मैं इतना खाता हूँ फिर भी लगता नहीं। और यह एग्जैक्टली वही सिचुएशन होती है। अब पूरी चेन समझ लो। जब वात नेचर की वजह से माइंड ओवर एक्टिव रहता है तो स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस डाइजेशन को वीक करता है। डाइजेशन वीक होने पर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते और आखिर में वेट गेन रुक जाता है। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ खाने में नहीं है, प्रॉब्लम आपके पूरे सिस्टम में है। और जब तक आप रूट कॉज को फिक्स नहीं करोगे तब तक सिर्फ खाना बढ़ाने से कोई बड़ा चेंज नहीं होने वाला। अब सवाल आता है कि इस प्रॉब्लम को इम्प्रूव कैसे करें। इसमें आयुर्वेद के कुछ पावरफुल हर्ब्स मदद कर सकते हैं। पहला है अश्वगंधा। ये माइंड को रिलैक्स करने, स्ट्रेस कम करने और नींद इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसे आप रात को सोने से पहले आधा से 1 चम्मच गर्म दूध के साथ ले सकते हो। दूसरा है शतावरी, जो बॉडी को नॉरिशमेंट देने और टिश्यूज को सपोर्ट करने में मदद करती है। इसे आप दिन में या रात को आधा से 1 चम्मच दूध के साथ ले सकते हो। ये दोनों बॉडी को अंदर से सपोर्ट करते हैं और धीरे धीरे हेल्दी तरीके से वेट गेन में मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, ये तभी बेहतर काम करते हैं जब आपका बेस सिस्टम ठीक हो। अगला स्टेप है वात को बैलेंस करना, जिसके लिए बॉडी को लुब्रिकेशन और नॉरिशमेंट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वात नेचर में ड्राइनेस और इंस्टेबिलिटी
एक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए माइंड भी जल्दी रेस्टलेस हो जाता है और स्ट्रेस बढ़ने लगता है। इसके लिए आप अपनी डाइट में थोड़ा घी ऐड कर सकते हो। सबसे सिंपल तरीका है रात को सोने से पहले 1 चम्मच घी गर्म दूध के साथ लेना। यह बॉडी को अंदर से नॉरिश करता है, माइंड को कैल्म करता है और नींद को इम्प्रूव करने में मदद करता है। और बाहर से ओनाइलिंग भी काफी इफेक्टिव होती है। इसके लिए आप तिल के तेल से हल्की बॉडी मसाज कर सकते हो या सिर्फ रात को सोने से पहले पैरों के तलवों पर तेल लगा सकते हो। इससे नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है फाउंडेशन की, जहाँ से रियल चेंज शुरू होता है। सबसे पहला स्टेप है प्रॉपर स्लीप, क्योंकि जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी तब तक बॉडी प्रॉपरली रिकवर नहीं करेगी और स्ट्रेस भी कम नहीं होगा। 7-8 घंटे की अच्छी नींद हार्मोन्स को बैलेंस करने, माइंड को शांत रखने और बॉडी रिकवरी में मदद करती है। जब नींद ठीक होती है तो अगला दिन ऑटोमेटिकली बेहतर फील होता है, माइंड फ्रेश रहता है और स्ट्रेस हैंडल करना आसान हो जाता है। उसके बाद आता है आपका मॉर्निंग रूटीन। दिन की शुरुआत कैलम और पॉजिटिव होनी चाहिए। सुबह उठकर 5-10 मिनट प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, हल्का म्यूजिक सुन सकते हो। साथ ही थोड़ी देर वॉक, हल्का एक्सरसाइज और सनलाइट लेना आपकी बॉडी क्लॉक को बेहतर सपोर्ट करता है और मूड नेचुरली अच्छा बनाता है। जब आपका माइंड स्टेबल होता है तो उसका डायरेक्ट असर डाइजेशन पर पड़ता है और बॉडी धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स को बेहतर तरीके से यूज करने लगती है। इसी वजह से हेल्दी तरीके से वेट गेन पॉसिबल हो पाता है। मतलब सॉल्यूशन बाहर नहीं अंदर है। जब आप माइंड को कैल्म करते हो, स्ट्रेस कम होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने लगते हैं, तब जाकर हेल्दी तरीके से वेट गेन पॉसिबल होता है। अगर आप भी पतले हो और वजन बढ़ाना चाहते हो तो सिर्फ खाना बढ़ाने की बजाय पहले अपने बॉडी सिस्टम को समझो और उसको बैलेंस करो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताएं। इससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। राशि योग वेलनेस के साथ रोज हेल्दी रहने का संकल्प लीजिए।